थार परिवार के पत्रकार साथियों, इस देश में बहुत मुद्दे हैं, विश्व में बहुत मुद्दे हैं, बहुत बातें भी हैं। वो तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बड़े लोगों की भी बात है, लोकतंत्र के अंदर जो सबसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं उनकी भी व्यक्तिगत बातें भी हैं। कल हमने हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थार में आई थे बीकानेर, जब उन्होंने नई बात करी कि उनके खून में सिंदूर बहता है। 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने टोक्यो में ये बात करी कि मेरे खून में पैसा बहता है, नसों में खून भी बहता है। इस तरह की और कई, ट्रंप जी जो अमेरिका के राष्ट्रपति जी है, वो कहते हैं कि ये भी ऑपरेशन सिंदूर को नज़रअंदाज करो, अपन बैठे हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका और व्यापार की बात करें, ट्रेड की बात करें। इस तरह के हजारों लाखों और मुद्दे हैं इस देश और दुनिया के अंदर। पर थार के आम निवासी के सामने एक बहुत बड़ी विकराल समस्या और संकट आने वाला नहीं, वो आ चुका है। और इस संकट से अगर हम सब लोग एकजुट नहीं होंगे तो हम लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मेरा निवेदन है तमाम जनप्रतिनिधियों से, तमाम राजनीतिक दल के लोगों को से, सामाजिक लोगों से, हर थार के नागरिक से, ये थार पुकार रहा है, अपन लोग एकजुट होकर इस समस्या के संदर्भ में अपन पहले तो इसको जाने की ये समस्या है क्या, फिर मिल बैठकर अपन लोग तय करें कि इस समस्या का समाधान अपन सामूहिक तौर पर क्या कर सकते हैं। उस संदर्भ में अपन इस पर एकजुट होकर और कार्य करें। इसमें कोई राजनीतिक विचारधारा, मैं व्यक्तिगत तौर पर हर जनप्रतिनिधि, हर राजनीतिक दल को भी निवेदन करूंगा, मैं उनको चिट्ठी भी लिखूंगा, बात करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बात भी करूंगा, पावर सेंटर्स को भी बात करूंगा, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उन लोगों से भी बात करूंगा कि अपन सब लोगों को मिलकर, और जो ये समस्या आ चुकी है, जो मेरी समझ है वो समझ भी आपके माध्यम से मैं इन लोगों तक, थार के लोगों और विशेषकर जो जनप्रतिनिधि आज्ञावान लोग हैं उन तक पहुँचाने का आज मैं प्रयास करूँगा। ये समस्या है क्या? ये जो ट्रांसमिशन लाइन से, जो बिजली की लाइन है, ये बिजली की लाइन सिर्फ बिजली की उत्पादन में से जुड़ी हुई समस्या ही नहीं है। ये ट्रांसमिशन के माध्यम से हम लोगों का आने वाले समय के अंदर ये थार में प्रकृति का जीवन और इंसान का जीवन, मानव जीवन, दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। राजस्थान के अंदर 2030 तक 115 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया। जो 115 गीगावाट का लक्ष्य रखा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन कहाँ हो रहा है? ये उत्पादन जैसलमेर और बाड़मेर इलाके के अंदर हो रहा है, कुछ फलोदी में भी है, कुछ बीकानेर में भी है। तो ये तमाम जो 115 गीगावाट का जो लक्ष्य है वो थार में ही, थार के अलावा बाहर का कोई इलाका नहीं है जिसमें ये है। अब जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन को ट्रांसमिशन, जो उत्पादित विद्युत है उसको आगे ले जाने के लिए, नेशनल ग्रिड में ले जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन से क्या उत्पादन चैरिटी के तौर पर हो रहा? नहीं, तमाम उत्पादन व्यवसायिक तौर के ऊपर हो रहा है। व्यवसायिक का मतलब कि जो भी उत्पादन कर रहा है वो आर्थिक धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहा है। फिर सवाल ये उठता है कि ये ट्रांसमिशन है, जो उत्पादन करने के बाद में जो बिजली उत्पादित की गई बिजली है, किसी भी सूत्र से जो लाइन, जो विद्युत लाइन है जिसको अपन हाई ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, उसको नेशनल ग्रिड तक पहुंचाने के लिए क्या वो फ्री में कर रहे हैं, चैरिटी में कर रहे हैं? उसका जवाब है नहीं। जितनी भी कंपनी है, चाहे पावर ग्रिड, जिसको हम लोगों के यहाँ ये कह रहे हैं कि सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी नहीं है।
ये PSU प्रॉफिट अर्निंग कंपनी है या कोई दूसरे स्टेरलाइट जैसी और दूसरी कंपनी है, वो तमाम जो लाइनें लगा रही है, वो लाइनें लगाने के बाद में उस लाइन के माध्यम से जो विद्युत लेकर जाएंगे, जो बिजली लेकर जाएंगे, उसके लिए पैसे लेंगे। ये बात भी हमको समझने की आवश्यकता है। पर आज हो क्या रहा है, पहले भी अपन सब लोगों ने इसके संदर्भ में बात की। ये पॉलिसी बनी हुई, पॉलिसी पर्याप्त है। सबसे बड़ी बात हम लोगों के सामने ये मैं इससे पहले भी यहाँ राष्ट्रीय हित के अंदर जो काम हुए, उसमें किसानों को, आप जहाँ बैठे हो इससे चंद किलोमीटर दूर JSW, वो विद्युत उत्पादन राष्ट्रीय हित के लिए था। बादरेस में 21,000 रुपये प्रति बीघा का कंपनसेशन दिया गया। और उसी फील्ड के अंदर जब आप सब लोगों का सहयोग रहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने करवाया, सभी का सहयोग रहा, उसमें पत्रकारों का भी सहयोग रहा, किसानों का भी रहा, प्रशासन का भी रहा, सरकार का भी रहा, मैं उसका श्रेय मैं नहीं ले रहा। वो 3.5 लाख रुपए उन किसानों को दिए। ऑयल फील्ड के अंदर हम लोग, ऑयल फील्ड में के अधिकार किसके पास है? ऑयल फील्ड का अधिकार ONGC के पास है। ये ONGC क्या है? ONGC भी पब्लिक यूनिट है, PSU है। उसके लिए भी जब यहाँ जमीन अधिग्रहण की गई, क्या ये DLC के माध्यम से की गई? नहीं। अपन सब लोगों ने सामूहिक तौर पर प्रयास किए और वो उनको, जो किसान थे, उनको हमने DLC से कई गुना पैसा उनको दिलाया। पर आज क्या हो रहा है? आज ये जो ट्रांसमिशन लाइन्स लग रही है, उस ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या कानूनन तौर के ऊपर हम लोग यहाँ नीचे धरातल में जो प्रक्रिया अपना रहे हैं वो सही है, गलत है? सबसे पहला सवाल ये उठता है। पहली बात तो ये क्या कानून है? ये सबको ये कहते हैं कि साहब ये कानून है, भारत सरकार का कानून है। हाँ, अब थार के लोग भी पढ़ लिख गई, थार के लोग IAS भी बन गए हैं, थार के लोग दूसरे क्षेत्रों के अंदर, तो हम लोगों को भी पता कानून क्या। जिस टेलीग्राफ एक्ट की ये बात करते हैं, उस टेलीग्राफ एक्ट को ईमानदार से यहाँ लागू कर रहे हैं? नहीं। मैं सरकार और प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ, ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप उसको लागू कर रहे हो? उसका उत्तर है नहीं। ये टेलीग्राफ एक्ट है क्या? टेलीग्राफ एक्ट जिसके माध्यम से आप पुलिस को भेज रहे हो, जिसके माध्यम से आप प्रशासन को भेज रहे हो, मैं जिला प्रशासन और सरकार को कह रहा हूँ कि आप सही भेज रहे हो? नहीं भेज रहे। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये टेलीग्राफ एक्ट जो है, ये आप लोगों के सामने है, इसके अंदर प्रावधान है। ये प्रावधान क्या है? टेलीग्राफ एक्ट के अंदर प्रावधान है कि कंपनी अगर काश्तकार सहमत नहीं होता है या काश्त का, उन दोनों में से किसी को इस लाइन के लिए और ट्रांसमिशन के जो पोल है उसके लिए अगर आपत्ति होगी तो वो जिला कलेक्टर के पास अपील करता है। मैं तमाम जिला कलेक्टर से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी, आज तक जब मैंने ये बात पता करी, एक भी कंपनी ने जिला कलेक्टर के पास नहीं करी। तो आप खुद कानून को अपने हाथों में ले रहे हो। जब आप किसी प्रशासनिक अधिकारी को वहाँ भेज रहे हो, पुलिस को भेज रहे हो, ये जो टेलीग्राफ एक्ट है इसका वायलेशन, जिसके को आप कहते हो कि ये टेलीग्राफ एक्ट के माध्यम से हम लोग करें, इसका वायलेशन आप खुद कर रहे हो। एक जगह भी इस ट्रांसमिशन लाइन के संदर्भ में आप लोगों ने फैसला किया है क्या? नहीं। जो थार के लोग हैं, थार के लोगों का जो कानूनन हक और अधिकार है उसको आप कुचल दो। ये कुचलने के पीछे इनका मंशा क्या है? आज आप पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है, ये हम लोगों के लिए कलंक की भी बात है कि वो व्यक्ति हमारे थार का ही है। पर व्यक्ति थार का होने से क्या है? जो व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए पोखरण के अंदर रंगे हाथ पैसे लेते हुए पकड़ा गया, उस अधिकारी को यहां जिला प्रशासन आदेश निकालकर गैर कानूनन अधिकृत करते हैं। आदेश की भाषा आप देखो, आदेश की भाषा क्या है? बिल्कुल अलग और नीचे व्यवहार अलग।
और एक कानूनन नहीं, ये गैर कानूनन है। हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि वो व्यक्ति के कृत्य क्या है। पोखरण के अंदर भी थे, उस समय तत्कालीन सरकार हम लोगों की थी। मैं जो सरकार में उन लोगों को भी चेताना चाहता हूं, उसकी कीमत हम भुगत चुके। हम इस थार में बाड़मेर जैसलमेर के अंदर 9 सीटों में से 1 सीट क्यों जीते हैं? वो इस तरह के कृत्य के कारण जीते। थार के लोग बहुत सचेत सतर्क है कि इस तरह के भ्रष्ट व्यक्ति को दंडित करने की जगह उसको हम लोगों ने हमारी सरकार के वक्त उसको बरी करना, ये पाप तो हम लोगों ने किया और इस पाप की कीमत हम लोग लोकतंत्र के अंदर जो भुगतनी होती है वो भुगत चुके हैं। और उसी को पुरस्कृत कर और पूरा हर स्तर के ऊपर थार कर रहा था। हर कोई ये कह रहा था कि ये व्यक्ति जो एसडीएम के पद पर रहते हुए आज इस बॉर्डर के अंदर गैर संवैधानिक और गैर कानूनन तौर के ऊपर वो क्या कृत्य कर रहा है। उसके बावजूद भी इस व्यक्ति को पुरस्कृत कर इन कंपनियों का, इस कंपनियों का किस मकसद से और किस मंशा से उस कंपनियों के लिए ये आदेश निकला गया, आज ये सवाल खड़ा होता है। कानूनन तौर के ऊपर इस कंपनियों के अंदर क्या चीजें हो रही है। प्रति जो पोल है, ट्रांसमिशन लाइन है, उसके लिए लाइजनर का व्यवस्था कर रखी। जो थार के किसान काश्तकार को तो आप लोग पैसा नहीं दे रहे हो, उस लाइजनर को लाखों रुपए पर पोल दे रहे हो। वो लाइजनर आगे क्या कर रहा है? वो लाइजनर ऐसे लोगों के माध्यम से गैर कानूनन यहाँ के किसानों का शोषण कर रहा है। मैं उनको भी सतर्क करना चाहता हूं जिनको ये लगता है कि इनके माध्यम से हम हमारे कुछ काम करवा देंगे या इनके माध्यम से हम लोग किसी को दबा देंगे, किसी का शोषण कर लेंगे। ये थार के लिए सही नहीं है। जब थार के लिए सही नहीं तो आपके लिए भी सही नहीं। इस तरह के कृत्य जो भी हो रहे हैं, ये एक नई व्यवस्था इन लोगों ने चालू कर दी। नई व्यवस्था क्या चालू करी कि जो पर पोल लाइजनिंग के लिए इन्होंने पैसे करने, और सब जानते हैं। अगर कोई ये कहता है कि किसी को पता नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। बड़े से बड़े अधिकारी को यहाँ पता है, जो यहाँ जिला प्रशासन के अंदर बैठे हुए हर जनप्रतिनिधि को पता है, सरकार को पता है। किसान को तो हम लोग मुआवजा नहीं दे रहे हैं और उन लोगों को लाइजनर के तौर के ऊपर हम पैसा दे रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? हमारे अज्ञान किसानों का शोषण कर रहे हैं। अज्ञान किसानों का शोषण, एक व्यक्ति को तो हजारों रुपए दे रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को वो लाखों रुपए दे रहे हैं। यहाँ जो कंपनियां आई हुई है और